एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अक्षरपुर। उस गांव में भीम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो अपने बैलों की मदद से अपनी जमीन पर खेती करता था और अपना जीवन बिता रहा था। उसका किरण नाम का एक बेटा था जो 18 साल का हो चुका था। किरण एक बहुत बुद्धिमान लड़का था। वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहा था। एक दिन भीम ने, किरण, तुमको अच्छी तरह से पढ़ाई करनी होगी और डॉक्टर बनना होगा। हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है ना? तुमको यहाँ एक अस्पताल बनाना है और सभी का मुफ्त में इलाज करना है। जरूर बाबा, मैं निश्चित रूप से एक डॉक्टर बनूंगा और हमारे गांव में अच्छा नाम कमाऊंगा। कुछ दिन बीत गए। जब अचानक भीम बीमार पड़ गया तो किरण बहुत परेशान हो गया। किरण, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है। अगर मैं कुछ समय और सेहत अच्छी रखता तो पैसे बचा लेता और तुम्हें आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर भेज देता, लेकिन भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया। ये कहकर वो रोने लगा। किरण अपने पिता को दुखी देखकर बहुत उदास हो गया। फिर उसे अपनी जरूरतें पूरी करने और अपने पिता के लिए दवाइयां लाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता थी। कृषि कार्य वो कर नहीं सकता था। उसने अकेले बैठकर खूब सोचा, हे भगवान, आपने हमें इस स्थिति में क्यों पहुंचा दिया? मुझे अपने पिता को बचाना है, लेकिन किस तरह, ये नहीं सूझ रहा। इस तरह उसने बहुत देर तक भगवान का ध्यान किया और रोने लगा। तभी उसे एक विचार आया। उसने बाहर जाकर खेती का टूटा पड़ा ट्रैक्टर देखा और फिर उसके ऊपर एक स्विमिंग पूल तैयार किया। अगले दिन सुबह उसने अपने बैलों को उससे बांध दिया और उस पर बैठकर गांव के चारों ओर घूमने लगा। आ जाओ सर, देखिए, ये एक अनदेखा अजूबा है। ये कमाल का जादू है। ये एक शानदार स्विमिंग पूल है। बच्चा हो या बड़ा या बूढ़ा, कोई भी आ सकता है। टिकट केवल 50 रुपए। सभी लोगों ने उस बैलगाड़ी को अजीब तरह से देखा और कहा, वाह, ये स्विमिंग पूल तो एकदम अलग है। ये कहते हुए उन्होंने उसे पैसे दिए और उस स्विमिंग पूल में तैरने का आनंद लिया। कई लोग तो शाम तक उस बैलगाड़ी के स्विमिंग पूल में तैरते रहे। किरण ने सिर्फ एक ही दिन में बहुत पैसा कमाया। उसने उस पैसे से जरूरी दवाएं खरीदी और अपने पिता से सब बताया। हालांकि भीमा खुश था, लेकिन उसने सोचा, हे भगवान, मैंने अपने बेटे को डॉक्टर के रूप में देखने की सोची थी। ऐसा कुछ करना पड़ेगा उसे सोचा ही नहीं था। प्रार्थना करता हूँ भगवान, मेरी बीमारी को जल्दी से ठीक कर दो और मेरी सेहत पहले की तरह कर दो। कुछ दिन बीत गए। हर दिन किरण गांव के चारों ओर बैलगाड़ी स्विमिंग पूल ले जाता और कहता, आ जाओ सर, आ जाओ, आपका बैलगाड़ी स्विमिंग पूल फिर से आ गया है। इस तरह उसने उन ग्रामीणों का मनोरंजन किया और पैसा कमाया। उन पैसों को खर्च करके वो अपने पिता की देखभाल भी करता है और घर भी चलाता है। कुछ ही दिनों के भीतर उसने काफी पैसा कमा लिया। उसने अपने पिता का अच्छी तरह इलाज भी करवाया। जब भीम सेहतमंद हो गया तो उसने भी किरण के साथ इस काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। इस तरह उसने पहले खूब पैसा कमाया और फिर अपने बेटे को एक डॉक्टर भी बनाया। किरण ने जो काम एक छोटे से आइडिया से शुरू किया था, उसने उसकी सारी परेशानियों को हल कर दिया। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चिंतलपुरी। उस गांव में विष्णु नाम का एक आदमी रहता था। वो एक बहुत निर्धन परिवार से था। अगर कोई छोटा मोटा काम पकड़ा देता तो वो कुछ पैसे कमा लेता था। एक दिन जब वो अपने घर के सामने एक कुएं से पानी ला रहा था, उसकी बाल्टी कुएं में गिर गई। अरे रे, ये क्या हो गया? मुझसे इतनी अच्छी बाल्टी कुएं में गिर गई। अब मुझे दूसरी बाल्टी खरीदनी पड़ेगी क्या? पूरे 150 रुपए खर्च हो जाएंगे। कहां से लाऊंगा इतने पैसे? इससे अच्छा नीचे उतरकर ही ढूंढ लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए वो रस्सी के सहारे उस कुएं में उतर गया। उसने पानी में अंदर हाथ डाला और बाल्टी ढूंढने लगा। तभी अचानक उसके हाथ को कुछ छू गया। उसने उस चीज को उठाया और उसे ध्यान से देखा। वाह, एक सोने का अंडा था, जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने पानी में फिर हाथ डाला, लेकिन इस बार भी एक और सुनहरा अंडा हाथ लग गया। ये देखकर उसने सोचा, ये सुनहरे अंडे कहां से आ रहे हैं?
इस बीच उसे उस कुएं में एक छोटा सा रास्ता अंदर जाता दिखा। वो वहां गया तो वहां एक बड़ी मछली थी। मछली को देखकर विष्णु डर गया। उस मछली ने उसे देखा और कहा, डरो मत, मैं एक जादुई मछली हूँ। तुम जो चाहो मैं दे सकती हूँ तुम्हें। कहो क्या चाहते हो? मैं बहुत हैरान हूँ। मुझे अपनी आंखों देखे पर विश्वास नहीं हो रहा है। तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ बहुत सालों से रह रही हूँ। जब मैं छोटी सी थी किसी ने मुझे इस कुएं में फेंक दिया था, तभी से मैं यहीं रह रही हूँ। ये सुनकर विष्णु ने कुछ देर सोचा और कहा, मैंने तो खुद बचपन में इस कुएं में एक मछली डाली थी, लेकिन कुछ दिन बाद जब मैंने देखा तो वो मुझे मिली ही नहीं। मुझे लगा कि वो मछली मर गई। देखो मेरे दोस्त, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे अपने परिवार के पास जाना है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बदले में तुमको जो भी चाहिए मैं दे सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से जरूर मिलाऊंगा। अब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो छोटी सी मछली इतनी बड़ी हो गई, लेकिन मुझे उन सोने के अंडों का रहस्य नहीं समझ में आया। मैं जो कुछ भी खाती हूँ वो हजम होकर सोना बन जाता है। इसी तरह मैं जो भी छूती हूँ वो भी सोना बन जाता है। मेरे अंदर बहुत सोना है। ये कहते हुए मछली ने अपना मुंह खोल दिया। विष्णु झट से अंदर चला गया। उस मछली के अंदर इतना सारा सोना देखकर वो एक बार फिर हैरान रह गया और बहुत खुश हुआ। फिर उसने जितना सोना चाह लिया और मछली से कहा, मछली रानी, अब अपना मुंह खोलो। सुनकर मछली ने अपना मुंह खोल दिया और वो बाहर आ गया। दोस्त, अब तो तुम खुश हो ना? अब तुम्हारी मुझे खुश करने की बारी है। तुम मुझे गांव के बाहरी इलाके में बहने वाली नदी में ले जाकर वहां के पानी में छोड़ दो। विष्णु ने कहा, ठीक है, और उस सोने और मछली को कुएं से बाहर ले आया। फिर उसने सारा सोना अपने घर में रखा और वो मछली लेकर नदी पर गया। फिर उसने उस मछली को उस नदी में छोड़ दिया। इससे वो मछली बहुत खुश हुई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर तुमको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो बस यहाँ आकर मुझे पुकारना। शताधी, मैं पानी में ऊपर आ जाऊंगी और जो चाहोगे दूंगी। अलविदा मेरे दोस्त। इतना कहते हुए वो जादुई मछली नदी के पानी में चली गई। विष्णु भी बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। वो सोना पाकर उसकी निर्धनता दूर हो गई और वो आराम से रहने लगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।